अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सतलोक आश्रम धनाना धाम से हम लाइव हैं और सतलोक आश्रम धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम और संत रामपाल जी महाराज आज हम सबके बीच में। और यह उत्साह आप देखिएगा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का वेट कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आ रहे हैं। 11 सालों का एक लंबा संघर्ष रहा है और इस लंबे संघर्ष के बाद संत रामपाल जी महाराज आज हम सबके बीच में होंगे। संत रामपाल जी महाराज और ये आश्रम और ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं, एक संघर्ष में जो जीवन गया है संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों का, संत रामपाल जी महाराज जी का, वो आज खत्म हुआ। और 11 सालों का एक लंबा इंतजार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को करना पड़ा। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस तरह से इंतजार अपने गुरुदेव का कर रहे हैं। सतलोक आश्रम धनाना धाम जो सोनीपत में पड़ता है, यहाँ हम पहुंचे हैं और वो तमाम युवा, तमाम लोग, तमाम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब संत रामपाल जी महाराज हम सबके बीच में हों। आपने देखा होगा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज, जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज, जगत कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज लोगों के जो चहीते बने हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो लोग जानते हैं, जिनके जीवन को संत रामपाल जी महाराज जी ने बदला है, वही समझ सकते हैं। वो चाहे आध्यात्मिक तरह से हो या लोगों का जन कल्याण कर हो। यहाँ पर वो तमाम तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। ये देखिएगा आप, आम से लेकर खास लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चांदीराम जी हैं ये। सेवा इतनी ज्यादा द्रुत गति से चलेगी जिसका कोई अंदाजा नहीं जी, क्योंकि परमात्मा का एक मिशन है कि वो मिशन है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अब ये तो शुरुआत है, कुदरती बात है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा गया, सतयुग में कोई दुखी नहीं होता था। आज इस कलयुग में परमात्मा की एक मुहिम है, कोई दुखी ना हो, बिना किसी मतलब यानी भोजन के, बिना किसी मकान के, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी मेडिकल मतलब यानी एड के कोई मतलब उसमें वो ना रहे। तो ये सभी सुविधा पहले भी मिलती रही हैं और अब तो ये बहुत ज्यादा मिलेगी। मतलब यानी एक सुसभ्य समाज का निर्माण भी होगा। लोग जो है ना इस ज्ञान को भी समझेंगे और कलयुग में इस सतयुग का शुरुआत कलयुग से ही होगा। आगे आने वाला टाइम होगा, लेकिन ये अभी से होगा। ये संत रामपाल जी की एक मुहिम है जी, पवित्र मुहिम जी, सच्चाई जी। ये आप बातें सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों की। मनोज जी हिसार से। मनोज जी, संत रामपाल जी महाराज एक लंबे संघर्ष के बाद आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो ये उत्साह और ये जो आज का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा जन्म हुआ ना, आज भी दोबारा हमारा जन्म हुआ है परमात्मा की दया से। और सतगुरु संत रामपाल जी भगवान के 11 साल 5 महीने बाद आज हमें दर्शन होंगे और भगवान हमारे बीच में होंगे। मतलब इस खुशी का हम बयान नहीं कर सकते। इतने उत्साहित, इतने मतलब गुरुजियों ने उमंग रखी है कि बहुत दया कर दी जी। जेल के नाम से जो है आम लोगों की रूह कांप जाती है सर, और ये तो एक लंबा समय गया है, यानी कि 11 साल कहने को तो आंकड़े हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये दिन आते हैं उन्हीं को पता लगता है कि उन्होंने किस तरह से इन दिनों को बिताए होंगे। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी उन्होंने एक देशद्रोह का दंश झेला है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की लीला थी और कोई उनको जेल में रख नहीं सकते। और वो स्वयं अपनी मर्जी से गए थे और स्वयं अपनी मर्जी से 11 साल 5 महीने बाद ये हमारी परीक्षा थी। और सतगुरु संत रामपाल जी भगवान अपनी लीला के अनुसार गए थे और वो आज हमारे बीच में आ रहे हैं और यही हम कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो संत रामपाल जी महाराज आज आपके बीच में होंगे और उनके कल्याणकारी कार्य को तो हम जानते ही जानते हैं, साथ ही साथ आज यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है सर उनके स्वागत के लिए? देखो, खास
खास तो देखो हमारे भगवान हमारे पास आने लग रहे हैं, देखो खास तो होगा ही, कहने की बात नहीं। और परमात्मा ज्यादा और कुछ भी नहीं करते, मतलब मान लो हमारे को हमारे भगवान मिलेंगे, हमारे दर्शन होंगे। दास के ना एक बार आश्रम के अंदर है ना 11 दिन में आश्रम में नहीं जा सके था, दर्शन नहीं हो सके थे। मैं उस दिन इतना दुखी था, 11 दिन में गुरु जी दर्शन नहीं कर सके। अब आज मेरे दास को 11 साल हो गए। तो देखो हमारा अर्जत हो ही रहा है, पति भी है, ऐसी बात नहीं। फिर भी मैं से है हमारे गुरु जी है ना, कोई ऐसे जेल में नहीं गुजारे। कलयुग के अंदर सतयुग लाने के लिए हमारे गुरु जी जेल में गए हैं, कि दुनिया का भला के लिए गए हैं, हमारे मोक्ष के लिए गए हैं। परमात्मा अपने लिए कोई जेल में नहीं गए हैं जी, हमारे लिए गए हैं जेल में। बिल्कुल बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज सर, एक तरह से हम जब आप लोगों से बात करते हैं तो कोई उनको पिताजी बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई उनको परमात्मा बोलता है सर। और दूसरा, आप लोगों से आपका भगवान आपसे दूर है, जीवित रूप में आपके पास में है लेकिन आपसे दूर है सर। तो ये जो ये दूरी है, इस दूरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो दूरी तो है, कहीं आश्रम में हम कभी भी दर्शन कर लेंगे, किसी टाइम भी आकर। देखो जेल तो एक जेल है, फिर भी हम गुरु जी को ना हमारे दूर नहीं मानते। एक दास को 2006 के अंदर लीला करी थी संत रामपाल जी भगवान ने। उस दिन दास को नाम लिए हुए सिर्फ 2 महीने 18 दिन हुए थे। दास को ज्यादा ज्ञान भी नहीं था और भगवान के बारे में इतना ज्यादा उस टाइम जानकारी भी नहीं थी दास को। जी। घर में आकर 12 जुलाई रात को संत रामपाल जी भगवान जी को 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया था। और मेरा पूरा परिवार नामदानी था, ज्यादा हमारे को समय नहीं हुआ था। सुबह हम गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत लगा पूरा परिवार रोए थे, ये परमात्मा क्या हो गया, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया और किसी को तो हमें दे दो तो हम मान नहीं सकते। एक कम समय में आपने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना। आपने कहा कि कुछ ही समय हुआ था और इतनी बड़ी बात हो गई थी। आपने किस तरह से पहचाना सर संत रामपाल जी महाराज जी को? उससे पहले भी आपने जो साधना की होगी, लोगों को पहचाना होगा, जाना होगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि यही है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है? सुनो, दास बहुत दुखी गया था संत रामपाल जी महाराज शरण में। परमात्मा ने जाते दास के दुख करने चालू करे थे और ज्ञान भी समझ के गए थे शास्त्रों के अंदर से। गुरु जी को सुनाया था। जिस दिन ये लीला करी थी ना 12 जुलाई को, गुरु जी ने 13 तारीख को शाम को सारा परिवार बैठा हुआ था ऊपर छत पे हमारा, 13 सदस्य मेरा परिवार था। वहाँ मेरी छत के ऊपर संत रामपाल जी भगवान साथ में कभी भगवान मेरी छत पे प्रकट हुए थे। बोला बेटा बोलो दास को किस लिए याद किया है? मैंने दर्शन किया था परमात्मा, मेरे दास को ये बता दो कि क्या लीला है, क्या हो रहा है परमात्मा हमारे भगवान के साथ। गुरु जी ने बेटा ये तो मेरी लीला है, मेरी बहुत बड़ा काम है ये, इसके बारे में मत पूछो, आपने जो चाहिए दास से ले लो। परमात्मा दास को तो चाहिए तो आपने दे दिया, पर इसके बारे में बता दो। बेटा ये तो बहुत बड़ी लीला है, इसके बारे में मत पूछो। ये नहीं मैं एक बार जेल से आ भी जाऊंगा, फिर भी मैंने बहुत टाइम के लिए जाना है, ये तो मेरे जीवन के अंदर चलता ही रहेगा। मैंने जीवन कल्याण के लिए बहुत कुछ करना है बेटा बोले, इसके लिए तो देखो संघर्ष तो धरती को बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपने जी दास की अगर याद आए, मेरे आश्रम की याद आए, मेरी जेल में तारीख पड़ा करे कि वहाँ जाना, ये पहले ही बोल दिया था उन्होंने। बिल्कुल, अगर भक्ति करनी तो बेटा मैंने आपको मंत्र दे दी, मंत्र करते रहना, इसके बारे में मत पूछो बेटा, अपनी भक्ति करते रहो, जो मांगो दास से आपको मिलता रहेगा, ना मिले तो फिर दास को याद करना, दास आपके सामने उसी टाइम हाजिर होगा। तो ये लीला परमात्मा ने 21 महीने और 18 दिन करी थी संत रामपाल जी वहाँ लीला। ये 2008 30 अप्रैल 2008 को परमात्मा आए थे। ये 2014 के अंदर 19 नवंबर को फिर परमात्मा लीला करी है। आज 11 साल 4 महीने 20 दिन हो गए संत रामपाल जी भगवान जेल से अंदर फिर आ रहे हैं और दासों को इस टाइम के अंदर खूब सेवाएं दी है, खूब मेहर बरसी है परमात्मा ने। एक आधे दास को ये भी मतलब वीडियो कॉल में परिवार के पास आती थी गुरु जी की, जब चलो मैं दास ने प्रार्थना करी परमात्मा आ जाओ, गुरु जी बोले बेटा मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जो मेरे कार्य है उनमें सहयोग करते रहो मेरे बच्चों। आज रामपाल जी भगवान का एक बच्चा नहीं है, लाखों करोड़ों सदस्य है मेरे बच्चे हैं, लाखों करोड़ों रामपाल बना दिए परमात्मा ने। बोले बेटा सेवा करो बेटा, कलयुग के अंदर सतयुग जाना है, दास का यही मिशन है और संत रामपाल जी भगवान का यही मिशन है। देखो आज जिस दिन गए थे संत रामपाल जी 2014 के अंदर पब्लिक कितनी विरोध में थी, आज आपको भी पता होगा मीडिया वाले हो, बिल्कुल बिल्कुल, कितने गांवों में कितने शहरों में नगाड़े बाजन लग रहे हैं, लड्डू बटने लग रहे हैं,
बिल्कुल। जो बगैर भगत भी हाँ। लड्डू बटने लग रहे, कितनी खुशी है जगत के अंदर। बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं। संतरामपाल जी बिल्कुल। भगवान ने कार्य करे हैं, बिल्कुल। ऐसे कार्य करे हैं जी, और जी, ये जी। कार्य संतरामपाल वो करते ही रहेंगे। क्या बात है। ये आप देखिएगा कि किस तरह से संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अपनी अपनी हालात बता रहे हैं, किस तरह से जो संतरामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उनको लाभ पहुंचे, किस तरह से संतरामपाल जी महाराज जी उनके लिए मायने रखते हैं, वो सारी जानकारी जो ये भक्त हैं वो दे रहे हैं। और फिलहाल हम सतलोक आश्रम के ठीक सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ समय के पश्चात संतरामपाल जी महाराज पहुंचेंगे और उससे पहले ये आप नजारा आप देख रहे हैं, आपके सामने है ये सतलोक आश्रम धनाना धाम से लाइव। आप मैक्सिमम शेयर करें इसको। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सबकी तो हम बात नहीं करवा सकते, लेकिन जो मुख्य हैं, जो यहाँ जो लगातार सेवाएं कर रहे हैं, उन भक्तों से हम आपकी जरूर बात करवाने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो जगत के लोग हैं, जगत मतलब जो संतरामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। चलिए एक और प्रधान जी हैं। जिला प्रधान है मलिक साहब, आप देखिए इधर संदीपुर आ जा। हाँ, चलो। आपकी शान है ये जो है पाइप मोटर, जब रामपाल जी महाराज ने संत जी ने बांटी, उस दिन के बाद प्यार उमड़ा या पहले भी था? देखिए भाई, किसानों के हित में जो संतरामपाल जी महाराज ने कार्य किए, वह प्यार तो उमड़ा और प्यार भी सा उमड़ा। जब आप किसी की जान बचाने का काम करोगे, जब किसी की जान बचाने का जो काम आप करोगे, तो आपके लिए प्यार नहीं उमड़ेगा तो और क्या होगा। संतरामपाल जी महाराज ने भाई लाखों करोड़ों की पाइप मोटर बांट के किसानों को बचाया। दर्शकों, ये वो आम से लेकर खास लोग हैं, कोई संतरामपाल जी महाराज शिष्य हैं, कोई बाहर से लोग आए हुए हैं, संतरामपाल जी महाराज जी के आने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और काफी कम समय के बाद संतरामपाल जी महाराज यहाँ पर पहुंचेंगे। आप कहाँ से पहुंचे बाबूजी? बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से आए हैं। अच्छा, संतरामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े थे आप? 2009 में नाम लिया। 2009 में आप जुड़े थे। संतरामपाल जी महाराज एक लंबे समय के लिए जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कल्याण किए। और उससे पहले की बात हम करें तो संतरामपाल जी महाराज को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, उनको संघर्ष करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये संतरामपाल जी महाराज संत नहीं, पूर्ण परमात्मा आए हुए। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं जी। वो जेल में नहीं, जेल में तो हम हैं। परमात्मा समर्थ है, तो समर्थ कबीर से है। तो जी। परमात्मा की पहचान वेद शास्त्रों बताई गई है, गीता में, कुरान में, मस्जिद में, बाइबल में, परम साहिब में परमात्मा की पहचान बताई गई। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जेल में तो हम हैं जी। और परमात्मा को और संत को परमात्मा मानना। लेकिन अभी पड़ेगा। तो आज जो संतरामपाल जी महाराज आप लोगों के बीच में होंगे सर, तो इस खुशी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो हमने जैसे राम ने वनवास काटा झूठा, हमने सच्चा वनवास काटा 12 साल का। हमने भी वनवास काटे 12 साल, परमात्मा की तड़प में 12 साल। तो ये बहुत उमंग है हमारे अंदर, बहुत उमंग है जी। बड़ी प्रसन्नता है। बहुत किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप संतरामपाल जी महाराज जी का? आप दीदार का शब्दों में वचन नहीं कर सकते हम। क्या बात है। ये आप देख रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य है और ये खुशी आप देख सकते हैं। शब्दों में वचन नहीं कर सकते। ये शब्द कम पड़ रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, संतरामपाल जी महाराज आज जगत कल्याण का दूसरा नाम बन चुके हैं और धर्मार्थ की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर उठकर संतरामपाल जी महाराज वो कार्य कर रहे हैं। क्या ये जो कार्य है वो निरंतर जारी रहेंगे सर? हाँ, ये निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का लक्ष्य ये होता है सबको सुख देना। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। कबीर साहब, संतरामपाल जी महाराज के चौले में कबीर साहब है, पूर्ण परमात्मा है ये। जी। दर्शकों, किस तरह से जो लोग हैं वो संतरामपाल जी महाराज जी का जयकारों से जयकारे लगा रहे हैं यहाँ पर। और कुछ समय के बाद संतरामपाल जी महाराज आज हमारे बीच में होंगे और ये व्यवस्था बना रखी है, ये फूलों से ये जो रास्ता सजाया गया है, फूल बिछाए गए हैं। ये इस धनाना धाम का जो मुख्य गेट है और इस गेट से होते हुए संतरामपाल जी महाराज जो अंदर जाएंगे। और किस तरह से ये लोग जो है जयकारे अपने गुरुदेव के लिए लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैक्सिमम आप शेयर करें इसको। और संतरामपाल जी महाराज इसी रास्ते से जो आएंगे और कुछ पल का और इंतजार, संतरामपाल जी महाराज हमारे बीच में होंगे और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आवागमन लोगों का जारी है और झंडे लेकर यहाँ पर उनके स्वागत में संतरामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम ये जो लाइव को आप शेयर करें ताकि आप भी देखें और आनंद ले इस मनोरम दृश्य का। संतरामपाल जी महाराज, जगत कल्याणकारी संतरामपाल जी महाराज हमारे बीच में होंगे। जेल में रहते हुए संतरामपाल जी महाराज जी ने जगत के लिए बहुत सारे कार्य किए, आज हमारे बीच में होंगे। तो आप ये देखिएगा कि कितने अनेकों कार्य संतरामपाल जी महाराज
हमारे लिए करेंगे और यही उम्मीद संतरामपाल जी महाराज जी से है। साथ ही साथ संतरामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जब आप सतलोक आश्रम धनाना धाम आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत संतरामपाल जी महाराज जी ने की है। और संतरामपाल जी महाराज लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको भोजन मुहैया करवा रहे हैं। हर महीने का भोजन उनके लिए जा रहा है। किसी के लिए मकान बन रहे हैं, हजारों मकान हरियाणा में बनाकर दे चुके हैं संतरामपाल जी महाराज। और इसके साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे जो लोगों के लिए तो कर ही रहे हैं, गरीब जो है, जो जिनकी हालत ऐसी नहीं है खा कमा सके, उनके लिए संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जो दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए दवाइयां संतरामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गौ माता है, यानी कि हिंदुस्तान में गौ को माता का दर्जा दिया गया है, उस माता का ख्याल संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं। कहीं चारा पहुंचाया जा रहा है, कहीं शेड निर्माण किए जा रहे हैं, कई आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था संतरामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। और आज वो महान गुरु संतरामपाल जी महाराज हमारे बीच में होंगे। ये कुछ युवा साथी हैं। कहाँ से आए हैं आप? इतनी खुशी, आप काफी जो हंस रहे हैं यहाँ पर, बताएं संतरामपाल जी महाराज जी की जो आपके बीच में आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, संतरामपाल जी महाराज आ रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई। कहाँ से आए हैं आप? हम बुढ़ागढ़ से। अच्छा, इधर से आए हैं? हाँ जी। कब जुड़े थे संतरामपाल जी महाराज जी से? मैं 2013 में जुड़ा था जी। 2013 में जो आप जुड़े थे। अच्छा, संतरामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संतरामपाल जी महाराज के कार्य जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं गरीबों का, ठीक है, और ब्लड डोनेट करवाते हैं जो जिनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। और घर बनवाया है, बाढ़ की वो थी, अब महामारी, उसमें अच्छा कार्य करवाया संतरामपाल जी महाराज ने। और हाँ जी, ये युवा हैं और युवा संतरामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में बता रहे थे। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये कुछ युवा साथी और यहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, आप कहाँ से आए? भाई हम तो मोखरे आए। मोखरे से आए हो? अच्छा, संतरामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े थे आप? नाम ले रखा आपने? सारा काम ने ले रखे हैं, तो हमारा काम ने पूरा हरियाणा ने ले दिया भाई। अच्छा, इतने बढ़िया काम होया पास नाम ना नहीं, वो भी मतलब जैसे आपने बोला कि हमारे पूरे गांव ने ले रखा है। सर, अभी मैं ये बात आपने बहुत बड़ी की है, पूरे गांव के लिए आपने बोला है। क्या कुछ सहायता संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके गांव के लिए पहुंची है? भाई हमारा काम हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा काम है। हमारे गांव में 19 मोटर, 15 HP की और 79,000 फुट पाइप, तो किसाना खातर। अरे भाई कई मकान बन लिए जो गरीबा के थे। एक जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें जो सामान जाया करे ना, जो राशन पानी खान पीने का, जो कई घर में चालन लग रहा है। लगभग कितने घर होंगे? और जो मोटर पाइपों की आप बता रहे हैं, सर एक बार थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहेंगे? आंकड़ा बता दिया, 79,000 फुट, 79। और मोटर कितनी गई है? 19 मोटर, 10 HP की, मतलब 10 मोटर थी और 15 HP की 9 मोटर थी। अच्छा, जो खेती बाड़ी की हम बात कर लेते हैं, और उस कितनी क्या हेल्प पहुंची है उन मोटरों से? और जैसे आज गेहूं की बिजाई कटाई लगभग हो चुकी है, तो हमारा टोटली एरिया था ना, लगभग 3-4 हजार किलो पानी था। टोटली एरिया हमारा हो गया था। टोटली एरिया में हमने गेहूं काट लिए हैं। जो ट्रेली जा है मतलब मंडी का ना, उससे बाबा रामपाल महाराज की जय। क्या बात है, उससे के दिए दिन नहीं है, ठीक है ना। सारे किसान न्यू की मारते जा हैं, लगभग कई गाड़ी पर काड़ा आड़ा भी आ रहे हैं जी। संतरामपाल जी महाराज जेल में थे, तो आप लोगों के लिए, आपके गांव के लिए जो सहायता पहुंची, आज आप लोगों के बीच में है, तो क्या उम्मीद करते हैं संतरामपाल जी महाराज जी से? भाई सारी उम्मीद तो भी आई है, सरकार तो छेक लिए थे भाई, और जितने भी देवी देवता थे इन तो छेक लिए थे। जो ये धोतने वाले बाबे हांडा दे बने भी, पंडित हांडा दे, इन तो छेक लिए थे भाई। एक उम्मीद पाई थी, और वो भी मजाक सा होया था। एक पुराना गांव में उड़े मतलब ऐसा काम हो गया, अकागत की तो कोई उम्मीद भी कराएंगे ना किसी भी चीज की, तो संतरामपाल जी महाराज दे कराएंगे, और किसी तो नहीं करते। हम भाई छक लिया, हम किसी की जरूरत नहीं हमने तो अपनी ये जो जितनी थी ना माता मुतार भोले, मानो भर के बोरी ड्रेन में गिरे थे। अच्छा, हाँ, ये तो एक वो है बाबा रामपाल जी महाराज का फोटो था, घर बेशक जाके देख सको जी। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं गांव मोखरा से भी किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतलब संतरामपाल जी महाराज जी के लिए उनके अनुयायियों के साथ साथ दो गांव के लोग भी यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के बाद संतरामपाल जी महाराज हमारे बीच में होंगे, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। बने रहे आप हमारे साथ।